नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। छपरा के मंझवलिया में पुलिस फायरिंग में महिला जख्मी। अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान फायरिंग, भड़के लोगों ने किया सड़क जाम। अपराधी का पीछा करने के दौरान पुलिस ने की जवाबी फायरिंग। विवाह समारोह में शामिल होने जा रही महिला को लगी गोली। सिवान के आदर्शन नगर में जमीन विवाद में भिड़े दो पक्ष। मारपीट के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल। बाउंड्री निर्माण को लेकर भिड़े दो पक्ष। मारपीट की घटना के बाद इलाके में तनाव। पटना में हाई प्रोफाइल शराब रैकेट का खुलासा। शराब के धंधे में शामिल बीएसईबी का कर्मचारी और दारोगा का बेटा। बीएसईबी कर्मचारी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और दारोगा का बेटा चला रहा था धंधा। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने कलेक्शन एजेंट से लूटे 5,17,000। बाइक का पीछा कर धक्का मारकर बैग में रखे रुपए लेकर फरार। पटना में छिनतई गैंग का आतंक। बीच सड़क पर युवती से मोबाइल झपटकर बदमाश फरार। मोबाइल छीनने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। अचानक हमले के बाद सड़क पर गिरी युवती। धनबाद सीमा से सटे बंगाल के बराकर में पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत के बाद मचा बवाल। पथराव के बाद पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग। धनबाद चेक पोस्ट पर चौकसी बढ़ी। भोजपुर में फांसी के फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। परिजनों ने दहेज के लिए ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर के बढ़ौना में एक युवती के साथ प्रेमी और उसके दोस्तों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। बांका के कटौरिया में कार और बाइक में सीधी टक्कर। बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत। भागलपुर के पिरपैंती में जमीनी विवाद में चली गोली, एक की मौत। डेहरी के अकोढ़ी गोला में शव बरामद। हत्या के बाद शव को फेंकने की आशंका। मोतिहारी के पाकड़ गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। दरभंगा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार। बगा में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार कारतूस के साथ 2 बाइक भी जब्त। गिरिडीह की तीसरी प्रखंड के कर्मचारी के घूस लेने का वीडियो वायरल। कर्मचारी राम नरेश चौधरी पर घूस लेने का आरोप। पटना सिटी के कच्ची घाट पर गंगा किनारे मिला युवक का शव। जामताड़ा के न्यू टाउन में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत। लखीसराय के कबैया में पुलिस ने 970 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर में एक मकान में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। औरंगाबाद में पत्नी से हुए झगड़े के बाद एक युवक ने खाया जहर। सिमडेगा के बोना राउरकेला रेलखंड पर ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत। बगा में टूटा ट्रैक्टर के ट्रॉली का पहिया। एक युवक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद के पलटू बीघा मोड़ पर किराना व्यवसायी से लूटकांड में आरोपी गिरफ्तार। सासाराम के चिनारी में पेबंदी गांव में जुआ खेलने के दौरान मारपीट में एक युवक घायल। छपरा में चलती ट्रेन से यात्री के आभूषण से लेकर भाग रहे चोर को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना के लोहराबाग घाट मोहल्ले में गाली गलौज का विरोध करने पर एक युवक को जानलेवा हमला। धनबाद में बाइक चोरी से परेशान युवाओं ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। बांका में बिजली के तार के चपेट में आने से एक युवक झुलसा। जर्जर तार को बदलने के लिए सड़क जाम। नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जामताड़ा के कर्माटांड में राजस्थान साइबर पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह में पुलिस ने 2 वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी का कार भी जब्त। गुमला में 4 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को सीआरपीएफ कैंप में नक्सलियों के खिलाफ अभियान की दी गई जानकारी। रामगढ़ के पतरातू में केपी एग्रो एंड कंपनी के परिसर में नाइट गार्ड का शव मिलने से सनसनी। बोकारो के पेटरवार में खेत से भिंडी तोड़ने गई महिला को हाथियों ने पटक कर मार डाला। जामताड़ा और नाला एसडीपीओ कार्यालय में अपराध नियंत्रण गोष्ठी की बैठक। धनबाद के बरवड्डा में विधवा महिला की हत्या का मामला। प्रेमी पर ही हत्या का आरोप। गोड्डा पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 बाइक बरामद। बोकारो स्टील प्लांट परिसर में काम के दौरान गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल। गोड्डा पुलिस ने छापेमारी कर 10 किलो 300 ग्राम गांजा किया बरामद।
औरंगाबाद में शराब के नशे में 4 युवकों ने घर में घुसकर 2 सगी बहनों के साथ की दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर किया चाकू से वार। देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार अपराधियों में से एक नाबालिग। किशनगंज में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने दुकान के विवाद में मारपीट। जमुई सिकंदरा के मेन बाजार में लीक गैस सिलेंडर से लगी आग। सासाराम में ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में नहर के किनारे मिला शव। बांका के विशनपुर में दहेज के लिए विवाहिता महिला को जिंदा जलाया। सहरसा में जमीन विवाद में गोलीबारी, पूर्व मुखिया पर लगा आरोप। पुणे के बिरौल में शराबी ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने नहीं बनाई थी मछली। औरंगाबाद में एक हाईवा से 3500 लीटर स्पिरिट जब्त, एक धंधेबाज गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग में अपराधियों ने एक युवक पर की 4 राउंड फायरिंग, 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का शव बरामद। मधुबनी के NH 57 पर थिनर लदा टैंकर पलटा, थिनर लूटने की बची हो। सिवान में शराब की खेप के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर सीएम नीतीश का बयान, किसी फॉर्मूले की जानकारी नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अधिकृत। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले सीएम नीतीश, कितनी सीटों पर बातचीत हो रही मुझे जानकारी नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम मोदी जो चाहेंगे वही होगा। केंद्र कैबिनेट के विस्तार में जेडीयू से आरसीपी सिंह और ललन सिंह सहित कई चेहरे दौड़ में, बीजेपी कोटे से सुशील मोदी को मिल सकती है जगह। पशुपति कुमार पारस में बन सकते हैं केंद्रीय मंत्री, सूत्रों से मिली जानकारी, एलजेपी कोटे से हो सकते हैं शामिल। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार ने जो कहा वो सही है, एनडीए के घटक दलों में अच्छी समझ। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा जेडीयू। बाढ़ प्रभावित इलाके का सीएम नीतीश कर रहे हैं सर्वेक्षण, बेतिया और मोतिहारी में हवाई सर्वेक्षण। सीएम ने मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के प्रभावित क्षेत्रों का किया एरियल सर्वे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जाना हाल। सीएम नीतीश ने कहा, बाढ़ से पैदा हुए हालात को करीब से देखा, बुधवार को मिथिलांचल में एरियल सर्वे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद सीएम की जिला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने की सीएम नीतीश से मुलाकात, समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव भी पहुंचे। 12 जुलाई से सीएम नीतीश का जनता दरबार के लिए नए भवन का निर्माण, बड़े हॉल में लगाई गई कुर्सियां। जनता दरबार की व्यवस्थाओं का डीएम और एसपी ने लिया जायजा, कोरोना गाइडलाइन का होगा पालन। बिहार के कांग्रेस विधायक और विधान पार्षद दिल्ली हुए रवाना, बुधवार को राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। मुंगेर में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। बेटा में अश्विनी चौबे का लालू पर हमला, बताया निष्क्रिय और गंदी राजनीति करने वाला व्यक्ति। झारखंड कैबिनेट ने दी 6 प्रस्तावों को मंजूरी, झारखंड औद्योगिक नीति 2021 की मंजूरी। रमेश बैस होंगे झारखंड के नए गवर्नर, द्रौपदी मुर्मू की जगह रमेश बैस को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। झारखंड में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले पर बीजेपी ने उठाया सवाल और ट्रांसफार्मर पोस्टिंग का उद्योग चलने का आरोप। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग पर उठाए सवाल, कहा सरकार नहीं करना चाहती है विकास। मुजफ्फरपुर में कहर बरपा रही बागमती, लखनदेई और मनुष्यधारा नदियां, ड्रोन कैमरे से दिखा तबाही का मंजर। औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड में 1 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित, घरों के छत पर बड़ी आबादी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का प्रकोप, वार्ड नंबर 15 में 300 से ज्यादा घर में बाढ़ का पानी। हाजीपुर में रिहायशी इलाकों में जलजमाव, 15 दिनों से जमा है बारिश का पानी। सड़क के साथ लोगों के घरों में घुसा पानी, कई लोगों ने छतों पर ली शरण। शेखपुरा के फिरंगी बिघा में टाटी नदी पर पुल की मांग, बरसात में 4 महीने गांव में कैद रहते हैं लोग। सीतामढ़ी के सौली रुपौली पंचायत में तटबंधों के रेनकट को भरने की धांधली, आपदा में कमाई कर रहे हैं अफसर और ठेकेदार। शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर कम हो रहा, लेकिन शहरी इलाकों की परेशानी बरकरार। पानी में डूबी मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम, मंदिर परिसर में भरा बाढ़ का पानी। खगड़िया के गोगरी में धनखेता कौवाकोल मार्ग पर जलजमाव से लोगों को परेशानी।
बाढ़ में बेढ़ना टाल के किसान जलजमाव से परेशान, फसलें हो रही बर्बाद। कटिहार में कटाव की जद में स्कूल कुछ साल पहले से ही था पठन पाठन का काम बंद। गोपालगंज में गंडक बराज का पानी कई गांवों में घुसा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, बाढ़ के हालात पर सरकार की है नजर। नरकटियागंज ग्रामीणों ने बनाया चचड़े का पुल, 2 दिन पहले हुआ था हादसा। नरकटियागंज के मुरली भराहवा गांव में पंडई नदी का कहर। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड के लोगों के लिए सिर्फ नाव बना सहारा। दरभंगा में कमला बलान नदी उफान पर, घनश्यामपुर प्रखंड में फैला बाढ़ का पानी। बेतिया के बैठानिया भनाचक पंचायत में 20 दिनों से भरा है पानी। पूर्णिया के बाइसी अनुमंडल में बाढ़ के बाद लोग आशियाने तोड़ने को मजबूर। पूर्वी चंपारण में गंडक और बूढ़ी गंडक नदी ने मचाई तबाही, कटाव की चपेट में गई घाट। मुजफ्फरपुर में तेजी से नए इलाकों में फैल रहा है बूढ़ी गंडक नदी का पानी। वैशाली के लालगंज में जल जमाव से आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। बगहा में बाढ़ से कटाव निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम को बैलगाड़ी से जाना पड़ा। गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम, पुल पर जाम में फंसी हजारों गाड़ियां। दुमका के सदर प्रखंड में मिड डे मील घोटाला, 50 लाख से ज्यादा का गबन। गढ़वा में पीडीएस घोटाले पर कार्रवाई, ठेकेदार और ट्रांसपोर्टर्स पर एफआईआर दर्ज। सिमडेगा में बांसजोर प्रखंड में चल रहे विकास योजनाओं का डीसी ने किया निरीक्षण। घाट जिला के मुसाबनी में लोगों को माइंस भवन खोलने का इंतजार। गढ़वा एसडीओ कोर्ट में मंगलवार को कामकाज का किया बहिष्कार। रामगढ़ के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर को खोलने की मांग को लेकर धरना। बोकारो के नव पदस्थापित उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पदभार किया ग्रहण। खगड़े में शिक्षकों के नियोजन को लेकर कैंप, 9 शिक्षकों का चयन। भागलपुर में खराब बिजली व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भागलपुर के स्कूलों में पूर्व में दिए गए राशि को लेकर बैठक। भागलपुर में कल से होगी शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग की शुरुआत। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्थापना दिवस को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। गोड्डा के पोड़ैयाहाट के सियालकटिया गांव के लोग पत्थर प्लांट से परेशान, ब्लास्टिंग से इलाके में दहशत। गुंडा के चमड़ा टोली में 2.5 साल से नहीं है बिजली, अब तक नहीं लगा ट्रांसफार्मर। पाकुड़ में डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई की चेतावनी। लोहरदगा के किस्को प्रखंड में छात्रों के अभाव के कारण स्कूल करना पड़ा बंद। सिमडेगा डीसी के निर्देश पर शहर के सौंदर्यीकरण का प्लानिंग मैप तैयार। रामगढ़ के एसपी ने की लोगों से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मोबाइल बैंक में जमा करने की अपील। गोड्डा के हर थाने में मोबाइल बैंक खोलने को लेकर निर्देश जारी। गिरिडीह के गवाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवार नियोजन को लेकर सहयोग को प्रशिक्षण। दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग को लेकर पुलिस से उलझे यात्री। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का असर, मझौलिया में 13 कुष्ठ पीड़ित परिवार से मिले एसडीएम और बीडीओ। मुजफ्फरपुर के कांटी अंचल के जनप्रतिनिधि सीओ के तबादले के खिलाफ किया विरोध। समस्तीपुर के ताजपुर में भाकपा माले के महिला संगठन ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी का असामयिक निधन। भागलपुर के सुल्तानगंज के बीडीओ की असामयिक मौत पर समीक्षा भवन में शोक सभा। नालंदा में बिहार शरीफ अनुमंडल के मानपुर के दतरामा में पर्यटक स्थल पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा। नवादा की पहचान सद्भावना पिलर के ध्वस्त हो जाने से लोगों में नाराजगी, एनएच चौड़ीकरण के चलते हटाया गया पिलर। नालंदा के प्रभु बिघा के ग्रामीण पानी की किल्लत से परेशान। तारापुर प्रखंड में खैरा पंचायत के लोगों को एक सड़क की आस, सड़क नहीं होने से गांव में शादी नहीं करते लोग। पिछले 2 महीने से अंधेरे में है पलामू का चिचरिया गांव, 2 महीने से ट्रांसफार्मर है खराब। गिरिडीह के चपरको पंचायत में बरगद के पेड़ के नीचे चल रही क्लास। पटना के बांकीपुर बस डिपो से बिहटा आईआईटी के लिए चल रही इलेक्ट्रिक बस। औरंगाबाद में 5 दिवसीय श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। गिरिडीह के घरहरवा में अनाथ बच्चों को भेजा गया चाइल्ड होम। मधेपुरा में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू। मधेपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक।
बेतिया में 100 युवतियों और महिलाओं के बीच हाइजीन किट का वितरण। रांची में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मनाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। फतवा में बीजेपी नेताओं ने मनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। पटना में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर मनाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ समापन। लोहरदगा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर समारोह का आयोजन। गुमला में बीजेपी ने मनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। भागलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया वृक्षारोपण। सिवान के बढ़हरिया अस्पताल के मैनेजर की धूमधाम से विदाई। बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का मनाया गया 86वां जन्मदिन। सावन शुरू होने में महज कुछ दिन शेष, कोरोना के कारण विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर संशय। देवघर में श्रद्धालुओं को मंदिर खोलने का इंतजार, मंदिर बंद रहने से कारोबार प्रभावित। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में पहुंची ऑक्सीजन जनरेटर मशीन। साहिबगंज में डॉक्टर नर्स समेत पैरामेडिकल को दी जा रही ट्रेनिंग। गोड्डा समाहरणालय परिसर से कोरोना जागरूकता रथ रवाना। गोड्डा में बने नए ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सदर अस्पताल के वार्ड बॉय को दी गई ट्रेनिंग। शेखपुरा के अरगोती तालाब के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया मास्क वितरण। मुंगेर में स्कूल खोलने के आदेश के बाद क्लास रूमों का सैनिटाइजेशन। देवघर डीसी ने सदर अस्पताल में लिया वैक्सीन। सिमडेगा का बनवारा गांव बना मिसाल, गांव के 100% लोगों ने ली वैक्सीन। दुमका में कोचिंग संचालकों की हालत खराब, आर्थिक तंगी झेल रहे कोचिंग संचालक। पटना में सुस्त हुआ टीकाकरण अभियान, 36 केंद्रों पर टीकाकरण नहीं। आरा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण। गोड्डा में चाइल्ड वार्ड का डीसी और एसडीएम ने लिया जायजा। सासाराम सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन के दौरान ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। छपरा में आईसीएमआर की मंजूरी के बगैर ही आरटीपीसीआर सेंटर का उद्घाटन, 15 दिन बाद भी नहीं शुरू हुई जांच। नरकटियागंज में नदी में डूबे किशोर की तलाश जारी। शिवहर में अलग अलग घटनाओं में डूबने से 2 लोगों की मौत। गया के मानपुर के भुसुंडा मोहल्ले में बांस के जरिए बल्ब की चोरी। देवघर में संपत्ति विवाद में भाई ने की भाई की हत्या। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने की ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई। जामताड़ा में विवाहिता की संदेहास्पद मौत। कटिहार के कुर्सेला में महिला सशक्तिकरण के नाम पर 38 महिलाओं से 2-2 हजार की ठगी। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में एक शख्स की लगी गोली। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल में पत्रकार के घर भीषण चोरी। मधेपुरा के भिरकी नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। बेतिया में 1 जुलाई से लापता व्यक्ति का शव नहर से किया गया बरामद। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक युवक की मौत। गढ़वा के पाल्हे गांव में पूर्व माओवादी भानु सिंह का आतंक, ग्रामीणों के साथ की मारपीट। बेगूसराय में मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी सलीम की सेहत में हो रहा सुधार, जेल सूत्रों के हवाले से खबर। पटना सिटी के बेलवरगंज में हथियारबंद अपराधियों ने एक अधेड़ को मारी गोली। नरकटियागंज के हरबोड़ा नदी में डूबा युवक। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने ससुराल जा रहे युवक की लूटी बाइक। नवगछिया में एसपी ने की बाइक गश्ती की शुरुआत। पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने बचाई एक शख्स की जान, ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गिरा यात्री। पटना सिटी के हाजीगंज में ऑटो चालक की हत्या के बाद लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पलामू में बेखौफ अपराधियों ने की बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। लोहरदगा पुलिस ने हथियार के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। लखीसराय में पटना झाझा रेलखंड पर ट्रेन से कटकर मां बेटी की दर्दनाक मौत। पुणे में अगवा मक्का व्यवसायी अमोद सहारिया, 2 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के चंदन कियारी स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। जामताड़ा में कुंडहित के शीशम लदा पिकअप वैन जब्त। देवघर पुलिस ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी को पश्चिम बंगाल की बीरभूम से किया गिरफ्तार।
पलामू के छतरपुर डाल्टनगंज मुख्य सड़क पर ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की मौत। हत्या के आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर गोपालगंज में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। समस्तीपुर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटकांड मामले में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। साहिबगंज में अवैध गिट्टी लदे 6 ट्रकों को किया जब्त। साहिबगंज के बरहरवा में गौ तस्करी के आरोपी में एक शख्स गिरफ्तार। गुड्डा समाहरणालय के पास दुकान में प्रतिबंधित पान मसालों की बिक्री, एसडीओ ने दुकान को किया सील। रामगढ़ के दुमले प्रखंड में कुल्ही में आकाशीय बिजली गिरने से 19 साल की युवक की मौत। गुड्डा के बसंत राय प्रखंड में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत।